हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड आज हम करने जा रहे हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ ftell, fseek एंड रिवाइंड मेथड इन सी प्रोग्रामिंग जब हम टेक्स्ट फाइल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। सो टेक्स्ट फाइल्स के ऊपर काम करते हुए आप इन मेथड्स को यूज कर सकते हो टू मैनिपुलेट योर फाइल पॉइंटर। बट इसके लिए आपको सबसे पहले समझना ये है कि फाइल पॉइंटर को मैनिपुलेट करके होगा क्या। देखो, हमने किया कि हम एक टेक्स्ट फाइल में कैसे राइट कर सकते हैं, हमने किया कि हम एक टेक्स्ट फाइल से कैसे रीड कर सकते हैं, और इस सबके बीच में हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो है एक फाइल पॉइंटर। सो जब आपकी एक फाइल ओपन होती है तो फाइल पॉइंटर बाय डिफॉल्ट 0 पे होता है, राइट, फर्स्ट पोजीशन पे। सो फर्स्ट पोजीशन है 0। जैसे जैसे हम रीड करते जाते हैं फाइल पॉइंटर एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट होता जाता है। सिमिलर वे, जब आप राइट मोड में ओपन करते हो तो फाइल पॉइंटर 0 पे होता है क्योंकि वो हमेशा ब्लैंक फाइल बनाता है, और जैसे जैसे हम राइट करते हैं इट कीप्स ऑन मूविंग अहेड। अपेंड मोड में जब हम फाइल ओपन करते हैं तो फाइल पॉइंटर आपका लास्ट लोकेशन पे होता है क्योंकि हम उसमें पीछे ऐड कर सकते हैं। सो जो भी लास्ट कैरेक्टर है फाइल पॉइंटर विल बी एट दैट पोजीशन। देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखो, ptr इज इक्वल टू f ओपन टेस्ट डॉट टी आर। अब मैं यहाँ पर रीड करने के इमीडिएट बाद ओपन करके प्रिंट कराती हूँ। क्या प्रिंट कराती हूँ? इनिशियली फाइल पॉइंटर इज एट परसेंटेज डी। अब पता कैसे चलेगा कहाँ पर है ना? तो आप पीटीआर तो प्रिंट नहीं करा सकते, यहाँ पे पीटीआर प्रिंट करोगे तो कुछ और ही प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर देती हूँ कि भाई पीटीआर को प्रिंट करो, सो इट विल नॉट बी वर्किंग द वे आई वांट। ठीक है, ये क्या प्रिंट कर रहा है? इनिशियली फाइल पॉइंटर इज एट 8852.128। ये तो नहीं आना चाहिए था ना, मेरे को तो एड्रेस नहीं चाहिए, मुझे तो फाइल में पोजिशन चाहिए कि कहाँ पर है। तो वो पोजिशन के लिए आपके पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जिसका नाम है ftell। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? ftell और ब्रैकेट में ptr। अब आप इसे रन कीजिए और आप देखो क्या आ रहा है। इनिशियली फाइल पॉइंटर इज एट 0। जैसे जैसे रीड करते जाएंगे फाइल पॉइंटर आगे होता जाएगा। अब हम इसी लाइन को यहां से कॉपी कर लेते हैं एंड देन आई पुट इट आफ्टर ऑल दी वॉवल्स एंड ऑल इज कैलकुलेटेड। इससे पहले कि मैं फाइल क्लोज करूं, मैं प्रिंट कर देती हूँ फाइनली फाइल पॉइंटर इज एट। ठीक है, तो ऑनलाइन है, सेव करने की जरूरत नहीं होती। चलिए रन करते हैं। सो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इनिशियली फाइल पॉइंटर 0 पे था, फाइनली फाइल पॉइंटर 15 पे है, क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करो तो ये आपके पास स्पेसेस एंड न्यू लाइंस मिलाकर 15 लेटर्स बनते हैं। ठीक है, तो सब कुछ मिलाकर आपके पास 15 लेटर्स बन रहे हैं। तो फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन आपको जाननी है। यू वांट टू सी कि राइट नाउ फाइल में पॉइंटर कहाँ पर है। सो राइट नाउ पॉइंटर कहाँ पर है वो जानना हो तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं ftell। ठीक है, सो ftell ब्रैकेट में ptr टेल्स की फाइल पॉइंटर किस जगह पर है। दैट इज द पर्पस ऑफ ftell। करेक्ट। सो इतनी सी चीज है, बस बेसिक सी चीज है, नाम से ही पता चल रहा है। ftell का मतलब है कि बताओ कि फाइल पॉइंटर कहाँ पर है। अब इसके बाद आपके पास आता है रिवाइंड। रिवाइंड में देखो क्या होता है कि आप आगे जा रहे हो। ठीक है, अब अगर मैं इसके बाद जब ये एंड पे पहुंच चुका है, अब ये एंड पे पहुंच चुके हैं और आप यहाँ से कुछ रीड करोगे तो आपके पास कुछ भी रीड होके नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर आ जाती हूँ और मैं यहाँ लिखती हूँ ch इज इक्वल टू f get c ptr। ptr तो एंड पे ऑलरेडी आ चुका है, ये ऑलरेडी एट एंड ऑफ फाइल, तो वो क्या ही प्रिंट करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट क्या करा दिया? कैरेक्टर रेड इज परसेंटेज c कॉमा ch। सो आई डू दिस। अब ऐसा करने से मुझे उसमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। मैंने इसको रन किया, सो यहाँ पर आया कैरेक्टर रेड एज व्हाट, ये जो स्पेशल कैरेक्टर है जो कि डिनोट कर रहा है आपके एंड ऑफ फाइल को। सो कैरेक्टर रेड एज एंड ऑफ फाइल, क्योंकि आप पूरी फाइल रीड कर चुके हो, फाइल के एंड पे हो, तो वहां से आपके पास कोई नया कैरेक्टर रीड नहीं हो सकता। बट मैंने यहाँ पर एक फंक्शन कॉल किया रिवाइंड, और ब्रैकेट में क्या लिख दिया? पीटीआर। ठीक है, रिवाइंड वर्ड आपने आजकल तो हम लोग सीडीज यूज करते हैं, है ना, बट आपने अगर आप टेप कभी यूज करी हो तो आपने रिवाइंड वर्ड सुना होगा। रिवाइंड का मतलब होता है पीछे जाना, बैकवर्ड्स, है ना। तो हम पहले गाने सुनते थे टेप में, तो हम रिवाइंड करके सेम सॉन्ग को दोबारा सुन सकते थे। तो रिवाइंड का मतलब है पीछे जाना। तो यहाँ पर रिवाइंड का मतलब है कि बिल्कुल पीछे चले जाओ 0 पे, बिना फाइल को बंद किए आप सीधे पॉइंटर को दोबारा 0 पे ले जा सकते हो। तो आप चाहते हो कि फाइल पॉइंटर कहीं पर भी हो, इट शुड मूव बैक टू 0 पोजिशन।
तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, रिवाइंड। सो रिवाइंड क्या करता है, आपके फाइल पॉइंटर को बिल्कुल 0 पोजीशन पर ले जाता है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे लिखा रिवाइंड पीटीआर, बट एज पर दैट इसको दिखाना तो, अच्छा मैंने रीड पहले कर लिया ना, तो रिवाइंड मुझे कब लिखना है, ऑब्वियसली रीड करने से पहले। मैंने इसको बाद में दिया है, तो रीड तो पहले एंड ऑफ फाइल हो चुका है, रीड करने से पहले मैंने इसको 0 पे ले गई। 0 पे ले जाने के बाद मैंने कैरेक्टर रीड किया, तो नाउ इट विल बी रीडिंग द फर्स्ट कैरेक्टर, जो कि होगा आपका एच। देख रहे हो, सो कैरेक्टर रेड एज एच। तो आपकी सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स बहुत मैटर करती है। मैंने पहले यहाँ पे बाय मिस्टेक टाइप कर दिया था, तो यहाँ पे टाइप नहीं करना ऑब्वियसली, क्योंकि रीड तो फिर आप पहले कर ही चुके हो, तो वो रीड किए हुए कैरेक्टर को प्रिंट कर रहा है। हमें रीड करने से पहले रिवाइंड करना है, ताकि आपका जो फाइल पॉइंटर है वो 0 पोजीशन पे पहुंच जाए, और 0 पे पहुंच के वो जो रीड करेगा वो होगा एच। तो रिवाइंड का पर्पस क्या होता है कि रीच टू पोजीशन 0 इन द फाइल, तो आपका जो फाइल पॉइंटर है वो 0 पोजीशन पर पहुंच जाएगा, दैट इज रिवाइंड। बट अब आप 0 पे नहीं जाना चाहते, आप किसी और पोजीशन पे जाना चाहते हो, आप किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे मूव करना चाहते हो। तो अगर आप सिर्फ 0 के अलावा किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे मूव करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास एफ सीक नाम का फंक्शन है। एफ सीक की हेल्प से मैं किसी भी पोजीशन पे जा सकती हूँ। जैसे देखो, 0 पे एच है, 0 1 2 3 4, 4 पे ओ होगा। अब मैं इस रिवाइंड को हटा देती हूँ, और इस रिवाइंड की जगह पे लिखती हूँ एफ सीक 4। ऑब्वियसली पीटीआर भी देना पड़ेगा। ठीक है, इसका ऑर्डर हम देख लेते हैं कि पहले क्या लिखना है। लेट्स एग्जीक्यूट। एरर आया मतलब 4 पहले लिखना है आपको, तो आपको पहले देना है 4 और फिर देना है पीटीआर। अभी भी एरर आ रहा है। फाइल पॉइंटर मेक्स इंटीजर फ्रॉम पॉइंटर विदाउट a cast. Okay, let me see. fc makes pointer from integer. अभी ये एरर है कि वो कह रहा है कि इंटीजर को पॉइंटर में मूव नहीं कर सकते, और अगर हम पहले दे रहे थे, तो आपके एफ सीक का जो सिंटेक्स है उसमें पहले आपको फाइल पॉइंटर का नाम देना है, फिर आपको बताना है कि आप किस बाइट नंबर पे जाना चाहते हो, एंड देन यू हैव टू टेल कि कहाँ से मूव करना है। तो ये जो कहाँ से मूव है, जैसे हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, ये 0 1 या 2 हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे 0 देते हो, दैट मीन्स यू हैव टू मूव फ्रॉम बिगिनिंग। अगर मैं इसे अभी रन करूंगी, तो वो बिगिनिंग से 4 कैरेक्टर्स आगे जाएगा, और वहां पर आपका ओ पड़ा है, सो ओ रीड होना चाहिए। सो कैरेक्टर रेड एस ओ आ गया। ठीक है, अगर आप उसको कहते हो कि करंट पोजीशन से मूव करना है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। अगर आप चाहते हो लास्ट पोजीशन से, मतलब एंड से 4 कैरेक्टर्स पीछे आ जाए, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, -4। So PTR -4, 2. So 0 stands for beginning, 1 stands for current position, and 2 stands for end. तो somehow जहां पे भी वो था, उससे अगर हम पीछे जा रहे हैं -4, तो यस, UOY यहाँ पर आपके पास स्पेस है। तो अगर मैं -5 करूंगी तो K आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर -4 की जगह -5 कर देती हूँ, एंड इसके बाद हम इसको रन करते हैं। सो वी आर गेटिंग के ओवर है। सो एफ सीक की हेल्प से आप किसी भी पोजीशन पर मूव कर सकते हो। जिस भी पोजीशन पर आप मूव करना चाहते हो, वो आपको लिखनी है सेकंड आर्ग्यूमेंट में। थर्ड में 0 लिखना है, अगर हम डायरेक्ट किसी पोजीशन पे जाना चाहते हैं। हम करंटली जहां खड़े हैं उससे अगर आगे जाना है या पीछे आना है, तो हम रेफरेंस पॉइंट में 1 लिखेंगे। अगर आगे जाना चाहते हो तो सेकंड आर्ग्यूमेंट एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, अगर पीछे जाना चाहते हो तो वो नेगेटिव नंबर होना चाहिए। अगर आपका रेफरेंस पॉइंट 2 है, मतलब आप एंड से पीछे आना चाहते हो, तो जब पीछे आना चाहते हो तो नंबर हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि हम एंड से आगे नहीं जा सकते। तो एफ सीक की हेल्प से आप किसी भी पोजीशन पे मूव करा सकते हो, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द करंट पोजीशन, और फ्रॉम द एंड पोजीशन, दैट इज द लास्ट पोजीशन। ठीक है, सो पहले फाइल पॉइंटर का नाम आएगा, देन नंबर ऑफ बाइट्स टू बी मूव, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो आपको मूव करने हैं वो आएगा, एंड देन योर रेफरेंस पॉइंट विल बी देयर। 0 stands for beginning, 1 stands for current, and 2 stands for end. So I hope it's clear. So आपको f seek और rewind के बीच में फंक्शन क्लियर हो गया। rewind हमेशा 0 पे जाता है, f seek से हम किसी भी पोजीशन पे जा सकते हैं।
और एफ टेल जो है वो आपको बताता है कि फाइल पॉइंटर है कहाँ। इसका यूसेज मैं आपको दिखाऊंगी जब हम अभी बाइनरी फाइल्स शुरू करेंगे, वहां पे काफी काम का होता है। टेक्स्ट फाइल में इतना यूज नहीं आता, बट वी यूज इट अलॉट इन बाइनरी फाइल्स। सो आई शो यू हाउ इट इज यूज एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट। तब तक आप सिर्फ इसका पर्पस समझिए कि इन तीनों का पर्पस क्या है, और समझ आया है तो लाइक पे जरूर क्लिक कीजिएगा, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।